Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, in our last part we are trying to attempt some numericals of exercise 6.2, but in that particular part some numericals are remain unattempted. So in this particular part we are going to attempt those remaining numericals. So without wasting some more time, let's start our lecture. आज के इस लेक्चर में हमारे पास में हमारा पहला न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज 6.2 का फोर्थ न्यूमेरिकल, जो कि हमें कह रहा है कि हमें एक फिगर गिवन है। इस फिगर में क्या है कि दो लाइंस ए बी लाइन, दूसरी सी डी लाइंस, ये दोनों की दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। और साथ के साथ हमें क्या है, एक एंगल एपी क्यू की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 50 डिग्री, एंड एक एंगल पीआरडी की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 127 डिग्री। और हमें क्या करना है, इस फिगर को देखकर यहां पे मेरे पास में दो एंगल है, एक एंगल एक्स एंड एक एंगल वाई, इनकी वैल्यू को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। और अगर अब देखा जाए तो करें इसे फाइंड, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो हमें क्या गिवन है कि दो लाइंस है, एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, ये आपस में कैसी है, पैरेलल है। यस या नो। साथ के साथ हमें क्या गिवन है, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, बोला सर 50 डिग्री। यस या नो। साथ के साथ हमें क्या गिवन है, एंगल पी आर डी, कौन सा एंगल, एंगल पी आर डी की वैल्यू कितनी गिवन है, बोला सर 127 डिग्री। ये तीन बातें मुझे क्या है इस क्वेश्चन में गिवन है, और मुझे फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, बोला सर इस क्वेश्चन में आपको इवैल्यूएट करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू। आपको एंगल एक्स और एंगल वाई की क्या करनी है, वैल्यूज को फाइंड करना है। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में, तो देखो अगर आप यहां पे ढंग से लॉजिकली देखा जाए तो देखो ये मेरे पास में लाइंस हैं, यस या नो। ये मेरे पास में लाइन हो गई ए बी, ये मेरे पास में लाइन हो गई सी डी, यस या नो। अब अगर यहाँ पे आप ढंग से देखें तो ये देखो ये मेरे पास में क्या हुई, पी आर एक लाइन हुई, यस या नो। एंगल पी आर डी आपको गिवन है कितना है, 127 डिग्री, यस या नो। और आपके पास में एंगल कौन सा, बोला सर एंगल ए पी आर, कौन सा एंगल, एंगल ए पी आर। अब अगर आप यहां पे ढंग से देखें, सिंस, अब अगर सॉल्यूशन को ढंग से देखें तो सिंस मेरे पास में ए बी और सी डी कैसी लाइंस हैं, आर पैरेलल है। और अगर वहां पे देखो ये जो मेरे पास में पी आर लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। यानी पी आर यहां पे कैसे एक्ट कर रही है, एज ए ट्रांसवर्सल। यस या नो। अगर पी आर क्या है मेरे पास में, एज ए ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, तो देखो आपको दो एंगल दिख रहे हैं। एक एंगल कौन सा, एक एंगल है ए पी आर, और दूसरा एंगल कौन सा, पी आर डी। यस या नो। अगर आप इन दोनों एंगल को देखो तो ये ट्रांसवर्सल के बनने वाले ऑपोजिट और इंटीरियर एंगल्स नहीं है क्या, बोला हाँ सर बिल्कुल है। सिंस ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। यस या नो। और ये जो मेरे पास में आपने दोनों एंगल लिखे हैं ये ट्रांसवर्सल के ऑपोजिटली बन रहे हैं। यस या नो। और इंटीरियर भी है, तो मुझे पता है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यस या नो। तो हमें पता है कि किसी भी ट्रांसवर्सल की वजह से, किसी भी ट्रांसवर्सल की वजह से जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, वो क्या होंगे मेरे पास में, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि वो दोनों लाइंस अगर क्या है आपके पास में पैरेलल हो जाती है, जिसको ट्रांसवर्सल क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो हमारे पास में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल एपीआर और एंगल पीआरडी की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो देखो मेरे पास में जो एंगल ए पी आर है, कौन सा एंगल, एंगल ए पी आर। अब अगर देखा जाए तो एंगल ए पी आर है ना, ये दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। कौन से दो एंगल, एंगल ए पी आर, और अगर मैं एंगल क्यू पी आर, यानी कि मैं इन दोनों एंगल्स को क्या कर दूं, मर्ज कर दूं। यानी मैं इस एंगल को और इस एंगल को आपस में क्या कर दूं, मर्ज कर दूं। तो यानी देखा जाए मेरे पास में जो एंगल बन रहा है 50 डिग्री और वाई, इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास में पूरा एंगल एपीआर बनता है। यस या नो। तो अगर मैं इसे लिखूं तो एपीआर एंगल मेरे पास में दो एंगल्स के कॉम्बिनेशन का पेयर है। एक है एंगल एपी क्यू, दूसरा है एंगल क्यू पी आर। यस या नो। एपीक्यू की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 50 डिग्री, और क्यूपीआर तो हमारे पास में वाई है ही। तो अगर देखा जाए एंगल एपीआर की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री प्लस वाई। यस या नो। अब अगर देखा जाए एंगल एपीआर किसके इक्वल है, पीआरडी के। यस या नो। अगर इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 कहूं, क्या इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 कहूं, तो एक बात बताओ, सिंस
एंगल एपीआर की वैल्यू है मेरे पास में एंगल पीआर डी के इक्वल, और एपीआर को मैं लिख सकता हूं क्या, बोला सर एपीआर को आप लिख सकते हो 50 डिग्री प्लस वाई, यस या नो। सो मैं आप ये लिख सकते हो कि 50 प्लस वाई की जो वैल्यू है वो एंगल पीआर डी के इक्वल होगी, यस या नो, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। अब अगर ऐसा लिख सकता हूं, एक बात बताओ कि मेरे पास में एंगल पीआरडी की वैल्यू तो हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, बोला हाँ सर एंगल पीआरडी की वैल्यू तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है कि एंगल पीआरडी की जो वैल्यू है वो तो 127 डिग्री गिवन है, यस या नो। तो अगर देखा जाए मैं कह सकता हूं कि 50 डिग्री प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, बोला सर ये हो गई आपके पास में 127 डिग्री, यस या नो। यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, बोला सर आपके पास में जो y की वैल्यू होगी वो आपके पास में कितनी होगी, देखो 50 प्लस y की वैल्यू 127 डिग्री है, तो अगर इसमें 50 को क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं, तो यहाँ पे 50 ऐड हो रहा था, अगर इसे ट्रांसपोज करके मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो क्या करेगा, ये सब्ट्रैक्शन करेगा। तो अगर मैं 127 में से 50 को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो रिजल्ट कितना आएगा, बोला सर 77 डिग्री, यस या नो। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 77 डिग्री। अब अगर देखा जाए, अगर मैं स्ट्रक्चर या मैं डायग्राम को ढंग से देखूं तो देखो, अब अगर आप एंगल ए पी क्यू और एंगल क्यू पी आर, यस या नो, एंगल ए पी क्यू और क्यू पी आर को देखो तो देखो ये एंगल आपके पास में कितना हो गया है, 77 डिग्री, यस या नो। अब अगर आगे देखा जाए, अब मुझे क्या करना था, मुझे y की वैल्यू भी इलेबोरेट करनी थी, जो मैंने निकाली, जो कि कितनी आई, 77 डिग्री। अब निकालते हैं x की वैल्यू। अब अगर आप ढंग से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ऐसे था, ये आपके पास में क्या था, ए पी एक लाइन थी, दूसरी कौन सी लाइन थी, सी डी, ये पॉइंट था पी, पी से एक और मेरे पास में क्या जाती है, लाइन जाती है जिसे कहा मैंने क्यू, यस या नो। ये एंगल आपके पास में एंगल एपी क्यू था जिसकी वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो आपके पास में एंगल पी क्यू आर बन रहा है, यस नो, यहाँ पे एक पॉइंट है आर, ये जो एंगल आपके पास में बन रहा है ये तो एंगल एक्स है, यस या नो। तो अब अगर देखा जाए तो नाउ ए बी एंड सी डी लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल हैं, यस या नो। अब अगर देखा जाए जो मेरे पास में पी क्यू लाइन है, कैसी लाइन है, पी क्यू जो लाइन है, ये पी क्यू लाइन क्या कर रही है, बोला सर ये पी क्यू लाइन इसे ट्रांसवर्सल की तरह कर रही है, यस या नो। पीक्यू कैसे एक्ट कर रही है, एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, क्यों, देखा जाए तो ये लाइन मेरे पास में ए बी और सी डी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। एक मेरे पास में इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी है, दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्यू है, यस या नो। तो यानी देखा जाए मैं पी क्यू को एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करा सकता हूं, ठीक है। अब अगर देखा जाए ए बी और सी डी क्या है, मेरे पास में पैरेलल लाइंस हैं, है ना, और ये मेरे पास में एक ट्रांसवर्सल है, यस या नो। और अगर आप यहाँ पे एंगल देखो, कौन से एंगल, एक एंगल अगर आप ए पी क्यू एंगल को देखो और दूसरा एंगल अगर आप क्या देखो, पी क्यू आर को देखो, यस या नो, यानी आप एंगल एक्स को देखो, तो अगर आप यहाँ पर ढंग से देखो तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल के अपोजिटली बनने वाले इंटीरियर एंगल्स हैं, यस या नो। यानी एंगल कैसे हैं, बोला सर ये एंगल है मेरे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस या नो। तो हमें पता है किसी भी ट्रांसवर्सल की वजह से बनने वाले किन्हीं भी दो लाइंस पे जो एंगल बनते हैं, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अगर वो दोनों लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो। तो हमें पता है ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, यानी ए पी क्यू और पी क्यू आर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सिंस पी क्यू आर मेरे पास में एक्स है और ए पी क्यू की वैल्यू मुझे गिवन है जो कि है 50 डिग्री, यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो देखो हमारे पास में जो गिवन स्ट्रक्चर था ना, ए बी सी डी, यस या नो, ये पी पॉइंट, क्यू, ये आर, ये मेरे पास में 50 डिग्री था, ये मेरे पास में वाई एंगल था जो कि मैंने कैलकुलेट किया था, कितना आया, 77 डिग्री, ये कितना हुआ, 50 डिग्री, और ये कितना है, 127 डिग्री। तो यहां पे मैंने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी इवैल्यूएट करी, 50 डिग्री, एंड y की वैल्यू कितनी इवैल्यूएट हुई, 77 डिग्री। और यही चीज तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या करनी थी, निकालनी थी, मुझे x की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, साथ के साथ मुझे y की वैल्यू को भी डिटरमाइन करना था। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, एक्सरसाइज 6.2 का फिफ्थ क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है कि मेरे पास में क्या है, दो मिरर्स हैं, एक मिरर है पी क्यू एंड दूसरा मिरर है मेरे पास में आर एस। क्या कि मेरे पास में दो मिरर्स हैं और ये दोनों मिरर्स कौन से हैं, एक मिरर है पी क्यू और एक मिरर है मेरे पास में आर एस, और ये दोनों मिरर्स आपस में कैसे हैं, पैरेलली रखे हुए हैं। ये दोनों मिरर आपस में कैसे रखे हुए हैं,
पैरेलली रखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मेरे पास में एक ए बी नाम की लाइट रे क्या करती है, एक ए बी नाम की लाइट रे में क्या करता हूं, पी क्यू मिरर की ओर क्या करता हूं, इंसिडेंट करता हूं, ठीक है। ए बी नाम के लाइट रे में क्या करता हूं, पी क्यू मिरर पे इंसिडेंट करता हूं, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बी पे आके क्या हो जाती है, ये बाउंस बैक कर जाती है और रिफ्लेक्ट कर जाती है कहां, बीसी की साइड। यस या नो। अब ये जब बीसी की तरफ ये जब क्या करती है, ट्रैवल करती है, तो क्या करती है, ये आरएस मिरर पे जाकर इंटरसेक्ट हो जाती है सी पॉइंट पे, और ये दोबारा से क्या हो जाती है, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यस या नो। यानी देखा जाए मेरे पास में ए बी क्या हुई, पी क्यू पे जाई, फिर वहां से वो क्या हुआ, बीसी से रिफ्लेक्ट हुई, और ये बीसी आके कहां टकराई, आरएस पे, और ये दोबारा से रिफ्लेक्ट हो गई सीडी के लिए। यस या नो। तो इस केस में जब मेरे पास में ऐसा सिनॉप्सिस होता है, तो इस केस में जो ये ए बी एंड सी डी मेरे पास मेरे बनी ना, ए बी एंड सी डी, ये दोनों की दोनों क्या प्रूफ करनी है कि ये दोनों जो रेज होंगी आपके पास में कैसी होंगी, कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, कैसी होंगी, पैरेलल होगी। क्लियर है। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या है, एक फिजिक्स का बेसिक फिनोमिना पता होना चाहिए, और ये फिनोमिना हम जानते हैं और जरा डिस्कस करते हैं क्या है ये। तो देखो, आपको पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, बोला सर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ये होता है कि हमारे पास में कभी भी क्या होती है, एक शाइनी सरफेस से, क्या, एक शाइनी सरफेस से या किसी भी मिरर से क्या होती है कि अगर एक लाइट रे क्या करती है, आकर उस पर टकराती है, एक लाइट रे क्या करती है, उस पर आकर टकराती है, तो क्या करता है, उस लाइट रे को क्या कर देता है, बाउंस बैक कर देता है सेम मीडियम में, उस लाइट रे को वापस उसी मीडियम में क्या कर देता है, फेंक देता है। यस या नो। तो अगर देखा जाए मेरे पास में, देखो फॉर एन एग्जांपल, जब सनलाइट के पास में मिरर लेके जाते हैं ना, तो देख सकते हो जब हम उसे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या करती है, बाउंस बैक करती है वापस सेम मीडियम में। तो देखो क्या होता है, मेरे पास में कभी भी किसी भी शाइनी और स्मूथ सरफेस पे कोई लाइट रे आती है, तो वो जैसे ही हमारी सरफेस को टच या क्या होती है, उसके साथ इंटरेक्ट करती है, तो वो वापस क्या हो जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। यस या नो। अब अगर देखा जाए इस केस में, अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास में क्या है, मतलब सर ये आपके पास में इनकमिंग लाइट रे है। यस या नो। और ये आपके पास में कैसी रे है, ये किसका पाथ बता रही है, बोला सर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो आउटगोइंग लाइट रे है ना, वो है। यस या नो। तो देखो ठीक है। अब एक चीज देखो, तो यहां पे ये जो मेरे पास में पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, ये वो पॉइंट है जहां पे क्या करती है, लाइट रे सरफेस को टच करती है या हमारे मिरर को टच करती है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, बोला इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यस या नो। तो बेसिकली क्या है मेरे पास में, रिफ्लेक्शन क्या करता है कि कोई भी लाइट रे को बाउंस बैक कर देता है सेम मीडियम के अंदर। तो ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। और अब हमारे क्वेश्चन के रेफरेंस में रिफ्लेक्शन का क्या रोल है, तो हमारे क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग जो लॉज हैं, जो लॉज हैं वो हमारे क्वेश्चन के लिए क्या है, एक मेजर रोल प्ले करते हैं। मतलब क्या, तो देखो अब हम जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देखो मेरे पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, दो हैं, कितने हैं, दो मेरे पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अब उनको जानने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। क्या, तो देखो कभी भी आपके पास में कोई स्मूथ सरफेस है, कोई भी क्या है आपके पास में शाइनी सरफेस है, यस या नो, उस पे कोई रे ऑफ लाइट क्या करती है, आती है और इंसिडेंट करती है एक पॉइंट पे। यस या नो। जैसे ही वो क्या करती है, आपके मिरर पे या जो भी स्मूथ या शाइनी सरफेस पे टच करती है, वो वापस से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यस या नो। तो देखो जो रे ऑफ लाइट आपके पास में आई, यानी जो इनकमिंग रे है, उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे। यानी जो रे ऑफ लाइट क्या करती है, मिरर की ओर आ रही होती है, यानी जो इनकमिंग रे होती है उसे इंसिडेंट रे कहा जाता है। और जो क्या करती है, जैसे ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी मैं बोलूं जिस पॉइंट पर ये आकर क्या करती है, हमारे मिरर को टच करती है, जिस पॉइंट पर आकर ये हमारे मिरर को क्या करती है, टच करती है, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा जाता है इसे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे मेरे पास में लाइट रे क्या करती है, मिरर को टच करती है। तो जैसे ही क्या करती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आती है, मिरर को टच करती है, ये वापस क्या कर जाती है, उस सेम पाथ में क्या करती है, थोड़े एंगल के साथ चेंज होकर रिफ्लेक्ट कर लेती है। तो ये जब वापस बाउंस बैक करती है, तो ये जो आउटगोइंग रे है ना आपके पास में, इस रे को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहा जाता है इसे, रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड रे। अब एक चीज देखो, तो देखो ये मेरे पास में क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यस या नो? ये क्या है मेरे पास में? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के रेफरेंस में अगर मैं देखूं, ये देखो मेरे पास में क्या है? मिरर या जो भी मेरे पास में शाइनी सरफेस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो इस अगर मैं बोलूं, मैं सरफेस या मिरर के रिस्पेक्ट में एक नॉर्मल यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, क्या करूं मैं? इसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या करूं? एक रे ड्रॉ करूं, यस या नो? इस सरफेस के क्या करूं मैं? परपेंडिकुलर एक रे ड्रॉ करूं, ठीक है? तो ये जो मेरे पास में रे ड्रॉ हुई है ना, क्या ये जो मेरे पास में मिरर या जो भी शाइनी सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर जो रे है, तो इस रे को कहा जाता है नॉर्मल। क्या कहा जाता है? नॉर्मल रे, यस या नो? इसे क्या कहा जाता है? नॉर्मल रे। अब अगर देखा जाए तो देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो आपके पास में कभी भी कोई रिफ्लेक्शन होता है तो तीन तरह की रेस को क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है। पहली इंसिडेंट रे, दूसरी नॉर्मल रे, तीसरी रिफ्लेक्टेड रे। प्लस सर ये नॉर्मल रे हमें क्यों रहते हैं और ये किसका, या मैं बोलूं इस पर्टिकुलर रे का मेरे पास में क्या इंपॉर्टेंस है? तो बेसिकली ये हमारे पास में ऑब्जर्वेंस के लिए यूज होती है। कैसे? तो देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के रेफरेंस में हम बताते हैं कि ये कितने एंगल से लाइट रे आई है। यानी ये जो एंगल मेरे पास में बन रहा है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के इन बिटवीन, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली जो मेरे पास में नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बिटवीन, कौन सी? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के इन बिटवीन जो एंगल फॉर्म होता है, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस या नो? तो यानी देखा जाए, मेरे पास में बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या हुई? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पे क्या होती है? लाइट रे टच करती है हमारी मिरर या शाइनिंग सरफेस को। जो लाइट रे आती है उसे इंसिडेंट रे कहा जाता है, जो लाइट रे जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। तो जो हमारे पास में शाइनी सरफेस के परपेंडिकुलर एक रे, जो हम इमेजिनरी रे ड्रॉ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रे कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के इन बिटवीन के एंगल को इंसिडेंस एंगल कहा जाता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के इन बिटवीन के एंगल को कहा जाता है मेरे पास में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस या नो? ठीक है, क्या ये बेसिक टर्मिनोलॉजी पता हुई, समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो देखो, पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, क्या? कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी ये क्या करती हैं? तीनों की तीनों एक साथ एक ही प्लेन में क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यस या नो? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये तीनों रे सेम प्लेन पे क्या करती हैं? एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा नियम मुझे क्या कह रहा है? कि जो आपके पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, यानी जो मेरे पास में नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बिटवीन जो एंगल होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। यानी जिस एंगल से लाइट रे आई, उसी एंगल से लाइट रे क्या करती है? वापस क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि अगर देखा जाए तो देखो, ये मेरे पास में कोई मिरर हुआ, ठीक है? इस पे ये जो लाइट रे आई, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आती है। यहां पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यस या नो? तो देखो, ये अगर जो मेरे पास में आई, या मैं बोल रहा हूं जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये सेम एंगल से, या मैं बोल रहा हूं यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, यस या नो? तो ये जो एंगल बन रहा है ना, एंगल आर, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ क्या है? रिफ्लेक्शन है ना, ये दोनों की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? प्लस सर ये दोनों की वैल्यू कैसी होगी? इक्वल होगी। ये हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के रेफरेंस में। देखो, ये सारी बातें हमने क्यों करी? ये सारे फिनोमेना, इसके लॉस को क्यों डिस्कस किया? क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? कि हमारे पास में दो मिरर्स हैं, ठीक है? एक मिरर है पी क्यू, दूसरा मिरर है आर एस, यस या नो? इस पी क्यू मिरर पे एक लाइट रे आती है, यस या नो? इस पी क्यू मिरर पे क्या करती है? एक लाइट रे आती है। आर एस, आर एस। और अब क्या होता है? इस पी क्यू मिरर पे क्या करती है? एक लाइट रे आती है।
यस या नो, इस लाइट रे का नाम है ए बी। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में जो ये ए बी रे है, ये मेरे पास में पीक्यू मिरर के लिए क्या कर रही है, इनकमिंग रे का काम कर रही है। यानी ए बी क्या होगी, मेरे पास में इंसिडेंट रे होगी पीक्यू के लिए। और ये जो बी पॉइंट है जहां पे लाइट रे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे लाइट रे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या जहां पे क्या कर रही है लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, ये बी पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा पीक्यू मिरर के लिए। उसके बाद ये क्या करती है, लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। यस या नो, कहां पे रिफ्लेक्ट होती है, बीसी के लिए। और ये जो मेरे पास में रिफ्लेक्टेड रे है ना पीक्यू के लिए, ये कहां पे जाके टकराती है, बोला सर अब ये आरएस पे जाके टकराती है। यानी अब अगर देखा जाए तो ये जो आरएस मिरर है, कौन सा मिरर है, आरएस मिरर है, इसके लिए बीसी क्या होगी मेरे पास में, इंसिडेंट रे का काम कर रही है। क्यों, क्योंकि देखो आरएस मिरर के लिए ये जो बीसी लाइन है इनकमिंग रे का काम करती है। और उसके बाद क्या होती है, जैसे ये जो सी पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है मेरे पास में, क्या है मेरे पास में, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यस या नो, आरएस मिरर के लिए। उसके बाद ये लाइट रे क्या करती है, दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी देखा जाए तो मेरे पास में ए बी रे है, ये सबसे पहली इंसिडेंट रे है। फिर बीसी क्या है मेरे पास में, रिफ्लेक्टेड रे है, किसके लिए, पीक्यू के लिए। यस या नो, और फिर वही बीसी मेरे पास में क्या है, बोला सर ये वही बीसी दोबारा से अगर देखा जाए तो अब आरएस मिरर के लिए तो इंसिडेंट रे है, और जो मेरे पास में क्या है, सीडी जो रे है, ये आरएस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये जो मेरे पास में पहली क्या है, इंसिडेंट रे, और ये जो लास्ट सीडी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रेस को मुझे क्या प्रूफ करना है कि दोनों रेस कैसी हैं, पैरेलल है। यस या नो। तो अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो देखो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एक ही लाइन, एक ही प्लेन पे क्या करनी चाहिए, लाई करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। यस या नो, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया एल। सिमिलरली क्या होगा, एक आरएस के लिए भी तो नॉर्मल होगा, उसका नाम दे देते हैं एन। यस या नो, तो देखा जाए बीएल परपेंडिकुलर किसकी होगी, पीक्यू के, और जो सीएन है वो परपेंडिकुलर किसके होगा, आरएस के। यस या नो, यानी देखा जाए मेरे पास में बीएल नॉर्मल है पीक्यू के लिए, और जो सीएन है वो नॉर्मल है आरएस के लिए। यस या नो, और इस रेफरेंस में मेरे पास में कुछ चार एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। यस या नो, इसे कहा जाएगा इंसिडेंट एंगल ऑफ फॉर पीक्यू, इसे कह देते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल फॉर पीक्यू। तो I1 और R1, I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर PQ, R1 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर PQ। यस या नो। अब जैसे ही क्या होती है, BC एक क्या कैसे काम कर रही है, इंसिडेंट रे के लिए, यस या नो, फॉर RS मिरर के लिए। तो ये जो मेरे पास में BC और CN के इन बिटवीन जो एंगल बन रहा है, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है RS मिरर के लिए, तो इसे नाम दे देते हैं I2। और क्या है मेरे पास में NC और CD के इन बिटवीन जो एंगल बन रहा है, वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है RS के लिए, तो इसको नाम दे देते हैं R2। यस या नो। तो ये मैंने छोटी सी इस क्वेश्चन में क्या करी, हल्की सी कंस्ट्रक्शन करी है। अब अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में गिवन लिखें, तो इस क्वेश्चन का गिवन स्टेटमेंट क्या रहेगा कि मेरे पास में क्या है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के लिए। क्या है, पी क्यू क्या है मेरे पास में, पैरेलल है आर एस मिरर के लिए। यस या नो, जहां पे क्या है मेरे पास में, ए बी इज इंसिडेंट रे, ए बी क्या है मेरे पास में, इंसिडेंट रे है, एंड बी सी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। बीसी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है फॉर पीक्यू मिरर। यस या नो, पीक्यू मिरर के लिए ए बी तो क्या है, इंसिडेंट रे है, और बीसी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। यस या नो। सिमिलरली जो मेरे पास में बीसी है वो क्या है, अब वो है इंसिडेंट रे, क्या है वो, इंसिडेंट रे। एंड जो मेरे पास में क्या बोला सर, जो आपके पास में सीडी है वो आपके पास में रिफ्लेक्टेड रे है। कैसी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, किस मिरर के लिए, फॉर आर एस मिरर। यस या नो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ये जो आपके पास में इंसिडेंट रे है ना ए बी, किसके लिए, पीक्यू मिरर के लिए, और जो रिफ्लेक्टेड रे है सी डी आर एस मिरर के लिए, ये दोनों की दोनों रेस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। यस या नो, मुझे ए बी और सी डी को क्या प्रूफ करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। क्या कंस्ट्रक्शन की हमने, हमने क्या करा, हमने दो परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, नाम दे देते हैं इसे BL, इसको नाम दे देते हैं N। तो एक हमने ड्रॉ करा परपेंडिकुलर PQ के लिए एट B, यस या नो, और एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा कौन सा, CN, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी किसके,
सी एन परपेंडिकुलर लाइन किसे ड्रॉ करी, आर एस के लिए, सी एन परपेंडिकुलर लाइन किस लिए ड्रॉ करी, आर एस के लिए एट सी, यस या नो। यानी अब अगर देखा जाए वेयर, इसकी वजह से मेरे पास में कुछ एंगल फॉर्म होते हैं। क्या एंगल फॉर्म होते हैं, आई वन, आर वन, आई टू, आर टू। आई वन क्या है मेरे पास में, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर वन क्या है मेरे पास में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस या नो। आई टू भी क्या है मेरे पास में, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर टू भी क्या है मेरे पास में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस या नो। तो ये मेरे पास में आई वन है, ये इंसिडेंस एंगल है किसके लिए, पी क्यू के लिए, यस या नो। और आर वन भी क्या है मेरे पास में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है पी क्यू मिरर के लिए, यस या नो। तो फॉर पी क्यू मिरर। सिमिलरली मेरे पास में जो I2 है और जो R2 है, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है फॉर RS मिरर, यस या नो। ये क्या है, RS मिरर के लिए मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में I1 है इंसिडेंस एंगल, क्या है किसके लिए, PQ मिरर के लिए। R1 क्या है मेरे पास में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है PQ मिरर के लिए। और जो I2 है ये इंसिडेंट एंगल है RS के लिए। और जो R2 है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है किसके लिए, RS मिरर के लिए, यस या नो। इतनी सी बात हमें क्या है क्वेश्चन में अभी तक हमने निकाल ली अकॉर्डिंग टू हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज, यस या नो। अब अगर आगे बात करें तो देखो, अब किस क्वेश्चन को अगर करा जाए तो देखो कैसे करेंगे। तो सिंस अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि हमें पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यस या नो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। तो अगर मैं बात करूं पीक्यू मिरर के लिए, किसके लिए, पीक्यू मिरर के लिए, तो देखो I1 की जो वैल्यू होगी, एंगल I1 की जो वैल्यू होगी ना, वो एंगल R1 के इक्वल होगी। और अगर मैं RS मिरर के लिए बात करूं, इसके लिए RS मिरर के लिए, तो मेरे पास में जो I2 की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, बोला सर वो वैल्यू होगी R2 के, यस या नो। एंगल I1 की वैल्यू इक्वल होगी R1 के, एंगल I2 की वैल्यू होगी एंगल R2 के, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर देखा जाए मेरे पास में ये दोनों एंगल कैसे आ गई, बोला ये एंगल इसके इक्वल है, यस या नो। और मेरे पास में I2 एंगल इक्वल है R2 के, यस या नो। अब अगर आगे देखा जाए तो देखो, सिंस क्या बोला सर, देखो ये आपके पास में पी क्यू और आर एस मिरर थे, यस या नो। अब यहाँ पे मेरे पास में ये क्या है, बोला सर ये आपके पास में ए बी इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, यस या नो। अब अगर स्ट्रक्चर को ढंग से देखा जाए तो स्ट्रक्चर को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखो पी क्यू और आर एस आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। और मैं केवल बीसी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, बीसी की। यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर थे ना, ये एल है, ये मेरे पास में एन है, यस या नो। तो देखो ये एल, ये होगा मेरे पास में एन, यस या नो। अब एक चीज देखो, क्या, सिंस मेरे पास में पी क्यू आर एस के पैरेलल है, यस या नो। एंड जो बी एल लाइन है, कौन सी लाइन, बी एल लाइन है, ये जो बी एल है ये परपेंडिकुलर है मेरे पास में पी क्यू के, यस या नो। सिमिलरली ये जो सी एन है ये भी परपेंडिकुलर है मेरे पास में आर एस के लिए, सी। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास में क्या है, ये जो मेरे पास में पी क्यू लाइन है और आर एस लाइन है आपस में कैसी है, पैरेलल है, यस या नो। और मैंने क्या करे, मैंने इन दोनों के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ड्रॉ करे। एक परपेंडिकुलर है बी एल जो कि पी क्यू के परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर है मेरे पास में सी एन जो आर एस के परपेंडिकुलर है, यस या नो। तो अगर देखा जाए कभी भी किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस के रिस्पेक्ट में अगर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए जाते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर्स होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यस या नो। सो जो मेरे पास में परपेंडिकुलर बी एल एंड सी एल है ना, ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, यस या नो। अब सिंस सिंस बी एल एंड सी एन कैसे हो गए आपस में, पैरेलल हो गए। तो अगर ये आपस में पैरेलल हो गए तो एक चीज देखो, ये है बी एल, ये है सी एन।
एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल कैसे हुए? बोला सर ये दोनों एंगल तो मेरे पास में देखो, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट एंगल्स हैं, यस या नो? तो अगर ये ट्रांसवर्सल के अपोजिट एंगल और इंटीरियर भी हैं और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। और हमें पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं किन्हीं भी पैरेलल लाइंस के रिस्पेक्ट में वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। सिंस ये एंगल मेरे पास में कौन सा था? बोला सर ये एंगल था मेरे पास में R1 और ये जो मेरे पास में एंगल था ये मेरे पास में था एंगल I2, यस या नो? तो यानी मैं कह सकता हूं कि जो एंगल R1 था और जो एंगल मेरे पास में क्या था I2 था, ये दोनों के दोनों एंगल मेरे पास में BL एंड CN के क्या थे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे। तो ये दोनों के दोनों कैसे होंगे मेरे पास में? इक्वल होंगे। क्लियर है क्या? तो अगर मैं इसे इक्वेशन 3 कहूं, क्या कहूं इसे? इक्वेशन 3। और जो मैंने अभी प्रूफ किया था कौन सा? I1 और R1 I2 और I2 के इक्वल है। इसे अगर मैं इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 कहूं तो देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से क्या कर रहा हूं? इक्वेशन 1 क्या कह रही थी? I1 इक्वल है एंगल R1 के, I2 इक्वल है एंगल R2 के, और इक्वेशन 3 मुझे कह रही थी कि एंगल R1 इक्वल है मेरे पास में एंगल I2 के। तो अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, PQ RS BC परपेंडिकुलर्स, यस या नो? अब अगर देखा जाए यहाँ से ये जो एंगल I1 है ये R1 के इक्वल होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के रेफरेंस में। और अगर देखा जाए ये I2 भी किसके इक्वल होगा? R2 के। और अभी मैंने देखा था R1 और I2 क्या है मेरे पास में? इक्वल होंगे, ये मैंने अभी प्रूव किया था। तो ये तीन बातें मुझे क्या थी क्वेश्चन में, मैंने पिछली इक्वेशन से क्या करी थी? ली थी। तो देखो I1 इक्वल है R1 के, I2 इक्वल है R2 के, और ये R1 और I2 भी कैसे हो गए? इक्वल हो गए। दैट मीन्स देखो, तो ये मेरे पास में I1 R1 I2 R2 ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे फिर? देखो ये इसके इक्वल है, और R1 किसके इक्वल है? I2 के, और मेरे पास में I2 किसके इक्वल है? R2 के। यस या नो? तो देखो I1 इक्वल है एंगल R1 के। देखो इक्वेशन 1 ये रही ना, ये इक्वेशन 2 रही, ये इक्वेशन 3 रही। तो इक्वेशन 1 में देखो I1 किसके इक्वल है? R1 के। अब इक्वेशन 3 को देखो, R1 किसके इक्वल है? I2 के। यस या नो? और अब इक्वेशन सेकंड को देखो तो I2 किसके इक्वल है? R2 के। यानी देखा जाए चारों के चारों एंगल आपस में कैसे हो गए? इक्वल हो गए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो नाउ, अब एक चीज देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं एंगल ए बी सी की। किसकी बात कर रहा हूं? एंगल ए बी सी की। तो देखो एंगल ए बी सी के अंदर तो मैं बोलूँ ये पूरा का पूरा एंगल दो एंगल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। कौन से वो दो एंगल हैं? बोला सर एंगल I1 प्लस एंगल R1 को अगर आप मर्ज कर दोगे तो आपके पास में पूरा एंगल ए बी सी बनेगा। यस या नो? एंगल ए बी एंड सी बनेगा। सिमिलरली जो आपके पास में एंगल है ना बी सी डी, कौन सा एंगल? एंगल बी सी डी एंगल है। ये जो बी सी डी एंगल है ये भी दो एंगल के मर्ज से बना है, I2 और R2 से। यस या नो? अब एक बात बताओ, I1 और R1 तो कैसे इक्वल है? तो अगर मैं इनको ऐसा लिख दूं क्या कि एंगल I1 प्लस एंगल I1, यस या नो? कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल I1। यस या नो? अब अगर आगे देखो एंगल I2 और R2 भी कैसे इक्वल है? बोला सर ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। यस या नो? तो मैंने क्या लिख सकता हूं? बोला सर आप इन्हें लिख सकते हो एंगल I2 प्लस I1 और R2 कैसे इक्वल है, तो मैं इसकी जगह R2 की जगह I2 लिख दो, चलेगा ना? ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल I2। यस या नो? अब अगर देखा जाए यहां से एक चीज देखो, तो देखो यानी देखा जाए तो देखो एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी थी? प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल I1, और एंगल बी सी डी की वैल्यू भी कितनी थी? प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल I2। अब एक बात बताओ, अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि I1 R1 I2 R2 सारे के सारे आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। और अगर इसे इक्वेशन 4 कहा जाए तो एक चीज बताओ, तो इक्वेशन 4 से मैं क्या कह सकता हूं कि अगर ये सारे के सारे एंगल इक्वल हैं तो मैं यहाँ पे I1 की जगह I2 भी तो लिख सकता हूँ। यस या नो? कहाँ से कहा मैंने? फ्रॉम इक्वेशन 4। तो अगर देखा जाए ए बी सी भी ट्वाइस ऑफ I2 के इक्वल है, बी सी डी भी ट्वाइस ऑफ I2 के इक्वल है, देयरफॉर क्या कह सकता हूं कि ए बी सी है वो किसके इक्वल होगा? एंगल बी सी डी के। यस या नो? अब एक चीज ढंग से नोटिस करो, ये मेरे पास में लाइंस थी, यस या नो? ये लाइन आई ए बी, ये आई मेरे पास में बी सी, ये आई सी डी। अब इस स्ट्रक्चर को अगर ढंग से देखा जाए तो देखो ये ए बी, यस या नो? और ये मेरे पास में सी डी।
इन दोनों लाइंस को क्या करती है, एक तीसरी लाइन बीसी क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है दो डिफरेंट पॉइंट्स पे। यानी बीसी क्या कर रही है, सिंस ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस, यस या नो, इंटरसेक्टेड बाय अ थर्ड लाइन, BC at two distinct point। तो BC क्या होगी मेरे पास में, एक ट्रांसवर्सल होगी, यस या नो। BC क्या होगी, एक ट्रांसवर्सल होगी। और अगर BC मेरे पास में एक ट्रांसवर्सल हो गई तो एक बात बताओ, ये जो एंगल है ना ABC, ये एंगल और ये BCD, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बोला सर ये ट्रांसवर्सल के बनने वाले ऑपोजिट और इंटीरियर एंगल्स हैं। यानी ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिंस देखा जाए तो देखो, अगर स्ट्रक्चर को यूं देखा जाए तो देखो ABCD में, यस या नो, अगर देखा जाए सिंस एंगल ABC और एंगल BCD तो इक्वल है, मैंने अभी प्रूफ किया था। तो अगर देखा जाए ये एंगल ABC एंड BCD अगर इक्वल है तो एक बात बताओ, अल्टरनेट क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यस या नो, कि किसी ट्रांसवर्सल की वजह से बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो ये जिन लाइंस पर ये ट्रांसवर्सल बन रही है तो क्या होगा, तो मेरे पास में जो ये लाइंस पर ट्रांसवर्सल बन रही है, ये लाइंस कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। और यही चीज तो मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी कि दो मिरर थे मेरे पास में, एक था PQ, एक था मेरे पास में RS, और इनके रिस्पेक्ट में जो मेरे पास में इंसिडेंट एंड लास्ट रिफ्लेक्टेड रे थी, इन दोनों को क्या प्रूफ करना था, पैरेलली तो प्रूफ करना था। और मैंने क्या किया, इन दोनों को पैरेलल प्रूफ कर दिया। तो क्या ये बात समझ में आई? सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और इस पार्ट के साथ ही हमारा चैप्टर 6 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।